Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. वेलकम टू द चैनल फिजिक्स जंक्शन बाय टीके कुरल, जहां पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पॉइजलीज फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में से या फिर इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे जैसे कि स्टोक्स लॉ क्या होता है, पॉइजलीज ये पॉइजली फॉर्मूला है, लिवोलिस थ्योरम आएगी, रेनॉल्ड्स नंबर आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और सारे के सारे इसी पार्ट में आएंगे, हाइड्रोडायनामिक्स में ही आएंगे ये सारे के सारे टॉपिक्स। सो ये जो आपके लिए वीडियो आज की होगी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रही है, मैं इस फिगर को आपको एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद पॉइजली जो कि साइंटिस्ट था उसने इसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन की थी, क्या कंक्लूजन निकाला था, वो मैं सारा आज आपके सामने डिस्कस करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। जब एक लिक्विड हमारा फ्लो करता है किसी भी हॉरिजॉन्टल ट्यूब में से, ये क्या है हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इस ट्यूब में से जब हमारा कोई भी लिक्विड जो है वो फ्लो करता है, बट हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास एक मेन यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है वो होगा स्टडी फ्लो। वो जो लिक्विड है उसका जो फ्लो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्टडी फ्लो होना चाहिए। स्टडी फ्लो क्या होता है, वो फ्लो जहां पर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू किसी भी वेलोसिटी किसकी होगी, फ्लूइड की वेलोसिटी किसी भी फिक्स्ड पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, उसे हम बोलते हैं स्टडी फ्लो। एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, स्टडी फ्लो क्या होता है, ऐसा फ्लो जहां पे हमारे पास फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी किसी भी पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट पे टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, स्टडी फ्लो। इस टॉपिक में ये जो वर्ड है स्टडी फ्लो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास ये कंडीशन है तभी हमारे पास ये पॉइजली फॉर्मूला जो है वो लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रही थी कि सपोज कर लिया कि जब हमारे पास कोई भी लिक्विड फ्लो करता है किसी भी हॉरिजॉन्टल ट्यूब में से और उसकी कंडीशन है कि वो जो फ्लो होना चाहिए लिक्विड का वो स्टडी फ्लो होना चाहिए, वो किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अंडर जो है वो लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है, तो जो लिक्विड होगा वो मूव कर जाता है किसी भी, जब लिक्विड मूव करता है किसी भी सिलेंड्रिकल ट्यूब में से तो वो क्या कर लेता है, कुछ सिलेंड्रिकल लेयर्स बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, ये सारे की सारे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फ्लूइड की सिलेंड्रिकल लेयर्स हैं। ठीक है, जब ये सिलेंड्रिकल लेयर्स फॉर्म हो जाती है विद द एक्सिस ऑफ द ट्यूब की एक्सिस क्या है हमारी, ये इस एक्सिस के द्वारा जब हमारे पास लिक्विड लेयर फॉर्म कर लेता है, सिलेंड्रिकल लेयर्स फॉर्म कर लेता है, तब हमारे पास क्या हो जाता है, देखो जो हमारे पास लेयर इस एक्सिस के क्लोज होंगी, हमारी एक्सिस कौन सी है मेन, ये जो सेंटर पे मैंने इसको बोल्ड शो किया हुआ है, एक बार मैं और डार्क करके दिखा देती हूँ, ये है हमारी जो एक्सिस होगी इस बड़े सिलेंडर की, इस बड़ी जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो हमारी मेन, इसकी जो एक्सिस है वो है ये वाली एक्सिस। तो जो हमारे पास लेयर्स इस एक्सिस के क्लोज होंगी, मींस आप ये बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो, जो भी हमारे पास लेयर्स होंगी जो इस एक्सिस के क्लोज होंगी, वहां पे जो फ्लो होगा, वहां पे जो वेलोसिटी होगी उस लिक्विड की, उस फ्लूइड की, वो मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे हम इस सिलेंड्रिकल ट्यूब की वॉल्स के पास मूव करते हैं वैसे वैसे जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, मिनिमम होनी स्टार्ट हो जाती है। एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ कि हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में जब हमारा लिक्विड फ्लो करता है किसी भी हॉरिजॉन्टल ट्यूब में से विद स्टडी फ्लो, तो वो और हमारे पास कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगता है उसमें, तब हमारा जो लिक्विड है वो क्या करता है, सिलेंड्रिकल लेयर्स की फॉर्म में मूव करना स्टार्ट कर देता है विद द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। हमारे ट्यूब की एक्सिस क्या है, ये जो मैंने बोल्ड आपको शो किया हुआ है, ये हमारी इस मेन जो सिलेंडर है इसकी एक्सिस है। तो हमारे पास जो भी लेयर्स, जो भी हमारे पास फ्लूइड की लेयर इस एक्सिस के क्लोज होंगी, सपोज करो ये आप फर्स्ट टू ले सकते हो दोनों साइड से,
ठीक है। ये जो हमारे पास लेयर होगी इनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे हम इस सिलेंडर की वॉल्स की ओर मूव करते हैं, मींस जैसे जैसे हमारा जो ये हम ब्रॉड होते रहेंगे, वैसे वैसे इस जो वॉल है हमारे पास मेन, इस वॉल के पास जो भी लेयर होगी वहां पे वेलोसिटी मिनिमम होगी। पॉइजली ने क्या स्टडी किया था, इस पूरे की पूरी ऑब्जर्वेशन के बाद उसने बोला था, उसने ये स्टडी किया यहाँ से कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होगा थ्रू द हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब, और उसने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, उसने देखा कि जो वॉल्यूम है हमारे पास लिक्विड की पर सेकंड, ठीक है, लिक्विड की जो वॉल्यूम होगी पर सेकेंड थ्रू द कैपिलरी ट्यूब वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। वेरी देखो कैसे कैसे करेगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट उसने दिया कि हमारे पास जो वॉल्यूम होगी इस लिक्विड की वो क्या होगी, सबसे फर्स्ट पॉइंट में उसने बोला कि वॉल्यूम हमारी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, या फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगी, किसके ऊपर, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस आ गया फर्स्ट हमारा पॉइंट, प्रेशर। सेकेंड उसने बोला कि जो वॉल्यूम होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस ऑफ द ट्यूब। इस ट्यूब की जो फोर्थ पावर रेडियस होगी, ये पूरी ट्यूब है, इस पूरे ट्यूब की इतनी हमारे पास, इतना पूरा डायमीटर होगा, इतनी जो हमारे पास रेडियस होगी इसकी फोर्थ पावर की इक्वल होगी। मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेज टू द पावर 4। फिर उसने थर्ड पॉइंट में बोला कि हमारे पास जो वॉल्यूम होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द लेंथ ऑफ द ट्यूब। इस ट्यूब की जो लेंथ होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारी क्या, वॉल्यूम 1/L। और उसने लास्ट पॉइंट में क्या बोला कि हमारी जो वॉल्यूम होगी वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था उससे हमने डिनोट किया था ईटा से, 1/ईटा। तो उसने ये सारा कंक्लूजन निकाला पॉइजली ने, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल ट्यूब, V is inversely proportional to the length of the horizontal tube, and V is inversely proportional to the coefficient of viscosity of liquid। अब उसके बाद इन सारी इक्वेशंस को, इसे हमने इक्वेशन 1 दे दिया, इसे 2 दे दिया, इसे 3 दे दिया और इसे 4th दे दिया। अब हमने क्या करना है, कंबाइन कर देना है सारी इक्वेशंस को, कंबाइन ऑल द इक्वेशंस। व्हाट वी गेट, देखो यहां से जो वॉल्यूम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेज टू द पावर 4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है। वैल्यू डाल रही हूँ, वैल्यू हम क्या डालेंगे, दैट V इज इक्वल्स टू π/8 हमारा है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, PR/4/L एंड ईटा। ये हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, ये जो फॉर्मूला बना हमारे पास वॉल्यूम का, इस फॉर्मूले को क्योंकि पॉइजली ने हमें ये कंक्लूड करके दिया था, तो हमने इस फॉर्मूले को पॉइजली के नाम पर ही रख दिया, जिसे कि पॉइजलीज फॉर्मूला बोला जाता है। और यहाँ पे जो π/8 है वो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये हमारे पास तभी होगा ये फॉर्मूला जब हमारे पास जो फ्लो होगा फ्लूइड का वो होगा स्टडी। ये फॉर्मूला हमारा तभी होगा जब हमारे पास लिक्विड का या फिर फ्लूइड का जो भी फ्लो है वो क्या होगा, हमारे पास स्टडी फ्लो होगा। अगर स्टडी फ्लो नहीं है तो वो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा, उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये स्टडी फ्लो के लिए ही एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ। सो ये था हमारा पॉइजली फॉर्मूला। ये मैंने आपको थोड़ा सा मैं इसके साथ फेमिलियर कराना चाह रही थी। इसकी डेरिवेशन भी है जो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो से, और जो कि है डायमेंशनल एनालिसिस के बेस में। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छी तरह से निकालना आता है तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, वो बहुत ही ईजी डेरिवेशन है। सो वो डेरिवेशन मैं आपको कल की वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा, कहीं पर भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप मुझे कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।